एक शिवनगर नाम के राज्य में राजा सूर्यसेन राज्य करता था। राजा की एक संतान थी, विक्रम। राजा का राज्य बहुत ही खुशहाल था। फिर एक बार रानी कौशल्या की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। क्या हुआ वैद्य जी? क्या रानी की तबीयत में कुछ सुधार आया? नहीं महाराज, महारानी जी की तबीयत में कोई भी सुधार नहीं है। मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली। अरे वैद्य जी, कोई तो उपाय होगा ना जिससे माँ ठीक हो सके। हाँ बेटा, उपाय तो है तुम्हारी माँ को ठीक करने का, पर वो उपाय बहुत मुश्किल हो सकता है। तो बताइए वैद्य जी, क्या उपाय है वो? बेटा विक्रम, मुझे हिरण की कस्तूरी चाहिए, जिससे मैं एक दवा बनाऊंगा और उससे तुम्हारी माँ ठीक हो जाएंगी। ठीक है वैद्य जी, मैं अपनी माँ के लिए वो कस्तूरी ले आऊंगा। बेटा विक्रम, तुम्हें पता है ना, हमारे राज्य के जंगलों में बहुत ही कम हिरण हैं और पता नहीं हिरण है भी या नहीं। बस पिताजी, आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं शाम तक ले आऊंगा। ठीक है बेटा, जाओ। राजकुमार विक्रम हिरण की कस्तूरी लेने चले जाते हैं। अब वह हिरण मुझे कैसे मिलेगा? लगता है मुझे जंगल के और अंदर जाना होगा। शाम होने वाली थी और राजकुमार को हिरण नहीं मिलता और वह थक जाता है। शाम होने वाली है और अब तक एक भी हिरण नहीं मिली। मुझे महल खाली हाथ नहीं जाना। मुझे कैसे भी करके एक हिरण तो ढूंढना ही होगा। तभी राजकुमार के सामने एक हिरण आ जाता है और राजकुमार बहुत ही खुश हो जाता है। हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। राजकुमार उस हिरण को मारकर उसकी कस्तूरी निकाल लेता है और उसे अपने महल ले जाता है। ये लीजिए वैद्य जी, अब मेरी माँ के लिए इससे औषधि बनाइए। महाराज, अब कल सुबह तक महारानी जी की तबीयत में सुधार आ जाएगा। धन्यवाद वैद्य जी। मंत्री जी, वैद्य जी को 100 सोने की मुद्राएं दे दीजिए। कुछ दिन बाद रानी कौशल्या बिल्कुल ठीक हो जाती है और दूसरे राज्य से एक सिपाही महाराज के पास आता है। महाराज, पड़ोस के राजा महाराज वीर सिंह ने एक बड़ा आयोजन किया है और उन्होंने आपको भी निमंत्रण पत्र भेजा है। ठीक है सिपाही, यदि हमें समय मिलेगा तो हम अवश्य ही आ जाएंगे। जिसके बाद वह सिपाही वहां से चला जाता है और महाराज अपने बेटे से कहते हैं, बेटा विक्रम, महाराज वीर सिंह ने एक बड़ा आयोजन किया है और उन्होंने हमें भी निमंत्रित किया है, तो कल तैयार रहना। कल हमें दूसरे राज्य की तरफ निकलना है। ठीक है पिताजी, मैं कल सुबह तैयार रहूंगा। अगली सुबह महाराज दूसरे राज्य की ओर निकल जाते हैं।
शाम होने वाली थी। महाराज और राजकुमार अपनी राज्य की ओर लौट रहे थे। महाराज, मैं तो बहुत थक गया हूँ और हमारे सैनिक भी बहुत थके हुए हैं। हमें कुछ देर यहीं विश्राम करना चाहिए। ठीक है मंत्री जी, हम कुछ देर यहीं विश्राम कर लेते हैं। अरे महाराज, यदि आप कहें तो मैं जल पीने जा सकता हूँ। हाँ जरूर, जाइए। वह सिपाही एक नदी के पास चला जाता है। बहुत देर हो जाती है पर वह सिपाही लौटकर नहीं आता और महाराज कहते हैं, अरे मंत्री जी, देखिए तो उस सिपाही को जाए हुए कितनी देर हो गई है पर अभी तक वह वापस नहीं आया। जाओ सिपाही, तुम उसे देख कर आओ, वह अभी तक लौटकर क्यों नहीं आया। वह सिपाही उस नदी के पास जाता है और देखता है कि उस सिपाही की लाश पड़ी है। वह महाराज को बुलाता है। अरे महाराज, महाराज जल्दी यहाँ आइए। अरे वह सिपाही क्यों चिल्ला रहा है। बेटा विक्रम, तुम मंत्री जी के साथ यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। अरे इसे क्या हुआ और ये कैसे मरा। पता नहीं महाराज, जब मैं यहाँ आया तो मुझे ये इसी हालत में मिला। बहुत थक गया हूँ, मैं भी थोड़ा पानी पी लेता हूँ। वह दूसरा सिपाही भी जल पीता है और मर जाता है। अरे तुमने ये जल क्यों पिया। मुझे लगता है ये जल जहरीला है। तभी वहाँ एक डायन आ जाती है और महाराज उसे देखकर कहते हैं, अरे तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो। मैं डायन हूँ और मैंने ही तुम्हारे इन सिपाहियों को मारा है। पर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है और हमारे सिपाहियों को क्यों मार रही हो। मैं तुम सबको मार दूंगी यदि तुमने मेरी एक शर्त पूरी नहीं की तो। बताओ तुम्हारी क्या शर्त है। मैं तुम सबको छोड़ दूंगी यदि तुमने अपने बेटे का विवाह मुझसे करवाया तो। नहीं, यदि तुम इसके बदले मेरी जान भी मांग लेती तो मैं तुम्हें दे देता, पर मैं अपने बेटे का विवाह तुमसे हरगिज़ नहीं कराऊंगा। मैं तुम सबको मार दूंगी। महाराज अपने बेटे को बचाने के लिए मजबूर हो जाते हैं और उस डायन से कहते हैं, नहीं, मेरे बेटे को कुछ मत करना। मैं तैयार हूँ, मैं अपने बेटे का विवाह तुमसे करवा दूंगा। तो ठीक है, आज से 4 महीने बाद मैं तुम्हारे बेटे से विवाह करूंगी। अब जाओ। जिसके बाद महाराज अपने बेटे और मंत्री के पास चले जाते हैं। मंत्री जी चलिए, ये जगह ठीक नहीं है, हमें अभी ही महल लौटना होगा। महाराज मंत्री और राजकुमार के साथ अपने महल वापस लौट आते हैं। कई दिन बीत जाते हैं और महाराज अब परेशान रहने लगे। महाराज हर समय उसी डायन के बारे में सोचते रहते। एक तरफ वे अपने बेटे का विवाह उस डायन से भी नहीं करा सकते थे। पिताजी, क्या हुआ? मैं देख रहा हूँ जब से हम जंगल से आए हैं तभी से आप चुपचाप और खामोश रहते हैं। आखिर क्या हुआ था उस जंगल में? कुछ नहीं बेटा, मैं तो बहुत खुश रहता हूँ और उस जंगल में कुछ भी तो नहीं हुआ।
एक दिन दूसरे राज्य से महाराज वीरसेन आते हैं। अरे महाराज वीर, आज यहाँ कैसे आना हुआ? बस महाराज, आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ बताइए ना, क्या बात है जिसके लिए आप यहाँ आए हैं? महाराज, आपका बेटा विक्रम विवाह योग्य हो चुका